अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जिस मुल्क का तज़किरा करने जा रहे हैं वो मुल्क मौजूदा दौर में जदीद तरीन यूरोपी मुल्क है, मगर माजी में इसकी तारीख इस्लाम के अजीम तरीन दौर को देख चुकी है और ये भी मुसलमानों के ज़वाल की दास्तान सुनाता है। तो अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं माजी के अजीम तरीन इस्लामी मुल्क अंदलुस और मौजूदा हिस्पानिया या किंगडम ऑफ स्पेन की। 712 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद जो कि उमवी जनरल था, उसने अंदलुस को फतह करके तकरीबन 780 साल तक इस सरजमीन पर मुसलमानों को हुक्मरान बना दिया। मुसलमानों की हुकूमत 712 ईस्वी से लेकर 1492 ईस्वी तक रही और ये दौर इस्लामी हिस्पानिया के मजहबी उलूम के साथ साथ साइंसी उलूम के इर्तिका का दौर था। हिस्पानिया में साइंसी उलूम के वसी पैमाने पर तरवीज का बाकायदा आगाज अब्दुर्रहमान अल नासिर के दौर में यानी 912 था 961 में हुआ। इस दौर में अंदलुसी साइंसदानों ने साइंसी तरीके कार को फरोग दिया और इल्म हय्यत, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोग्राफिया और बेशुमार उलूम फ़नून अंदलुस की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले गए। तालीम इस कदर आम हुई कि शरह ख्वानदगी 100% तक जा पहुंची। ये इस दौर की बात है जब बर्रे आज़म यूरोप के तमाम ममालिक जहालत के अंधेरों में गुम थे। अगर कोई लिखना पढ़ना जानता था तो सिर्फ चंद पादरी लोग जो फ़कत अपने मजहबी उलूम से आशना थे। साइंसी और अकली उलूम का तस्वुर भी इस वक्त के यूरोप में नहीं था, बल्कि कलीसा की तरफ से अकली उलूम पर कुफ्र का फतवा सादिर किया गया था। और दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात की वजह से 961 था 976 में करतबा एक आलमी इल्मी मार्केट की हैसियत से दुनिया भर में शोहरत अख्तियार कर गया था। वहाँ कुतुब फरोशों की दुकानें 20,000 तक जा पहुंची थी। करतबा, गरनाता, मालागा, ज़रागोज़ा, शिबलिया और जरियान में आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटियाँ मौजूद थीं। सिर्फ करतबा में 27 स्कूल कायम कर रखे थे। प्राइवेट तालीमी इदारे इनके अलावा थे। न सिर्फ असातिज़ा बल्कि मुस्तहिक तलबा को भी हुकूमत की तरफ से वज़ाइफ मिलते थे और दौरान तालीम इनकी कफालत की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर थी। और यहाँ एक इंतहाई अहम बात आपको बताते चलें कि इस दौर में यूरोप से मुख्तलिफ तलबा यहाँ पढ़ने आया करते थे। इस दौरान इटली से एक नौजवान माइकल शेरोन और यूनान से पितरस ज़ुआनगोन जो कि यहूदी नस्ल था, जो बाद में ईसाई मजहब अख्तियार कर चुका था, वो यहाँ आए मुसलमानों से इल्म हासिल किया और यहाँ की लाइब्रेरी से मुख्तलिफ कुतुब लेकर वापस इटली और यूनान चले गए और इन कुतुब को अतालवी, रोमन, यूनान और इंग्लिश में तर्जमा करके अपने मुल्कों में इन तालीमात को राइज किया। वो तालीमात जो मुसलमानों का विरसा थी, इन्हें अपनी ज़बानों में मुंतकिल करके फ़ायदे हासिल किए। इस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतनी जल्दी तरक्की हासिल की और आज पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहे हैं। तरक्की और कामयाबी के दरवाजे इन पर खुल गए। हम ये कह सकते हैं कि यूरोप की आज की तरक्की मुसलमानों से हासिल करदा उलूम की वजह से है। अंदलुस के दूसरे खलीफा हुक्म सानी के दौर 961 से 976 की अंदलुस की लाइब्रेरी अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहाँ कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और दीगर मजहबी उलूम के अलावा इल्म हय्यत, इल्म तिब, इल्म रियाजी, इल्म नजूम, इल्म कीमिया, तिब्बियात, फ़लसफ़ा, मंतक, तारीख, जोग्राफिया समेत तमाम उलूम अक़लिया पर मुश्तमिल तकरीबन 4 लाख कुतुब मौजूद थी। इस लाइब्रेरी की कैटलॉग 44 बड़ी जिल्दों पर मुश्तमिल थी। और अजीम दुख की बात यह है कि अंदलुस में मुसलमानों के ज़वाल के बाद जाहिल पादरियों ने मुसलमानों की तमाम लाइब्रेरियाँ जला दी, जिनमें अल हुक्म की शानदार लाइब्रेरी भी शामिल थी। रवायत के मुताबिक इस अजीमुश शान लाइब्रेरी को आग लगाने के कई माह बाद इस लाइब्रेरी से धुआं उठता रहा था। 3 कोर्स मील जो आज पूरी दुनिया में राइज है, इसका आगाज़ यहाँ से हुआ। फोक और नाइफ जिससे खाना आज मुसलमान हराम समझते हैं, इसका आगाज़ यहाँ से हुआ। शीशे के गिलास में पानी पीने का आगाज़ भी सकाफत का हिस्सा है। इससे पहले मिट्टी और तांबे के कटोरों में पानी पिया जाता था। इस्लामिक दौर में करतबा शहर की बुनियाद एक जदीद शहर की बुनियाद पर रखी गई। सेवेज सिस्टम, अटैच बाथ सिस्टम का आगाज़ यहीं से हुआ। पहली दफ़ा स्ट्रीट लाइट्स भी करतबा की गलियों में लगाई गईं, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक ये है कि रात में रास्ता चलते मुसाफिर ठोकर न खाएं और किसी परेशानी का शिकार न हो, किसी को कांटा न लगे। और इस तरह सिविलाइजेशन भी मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दी। अबू कुजरेस या अबुल कासिम ज़ोहरवी वो साइंसदान है जिसने पहली बार सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिन पर 500 साल तक तहकीक जारी रही। और मौजूदा दौर के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस मुसलमान साइंसदान के मरहूने मिन्नत वेस्टर्न वर्ल्ड को मिले। 1492 के बाद जब मुसलमानों की ताकत का आखिरी गढ़ गरनाता यानी ग्रनाडा का भी जब सुकूत हो
गया तो स्पेन के मुसलमानों के ज़वाल शुरू हो गया। ये तनज़्ज़ुली 120 साल बाद अरूज पर उस वक्त पहुंची जब 1612 में मुसलमानों का आखिरी काफिला अंदलस और मौजूदा स्पेन से रुखसत हो गया। तारीख के नुराग को पलटने की वजह मुसलमानों के अरूज की एक छोटी सी झलक दिखाना था। तो आइए देखते हैं माजी के अंदलस और मौजूदा स्पेन को। तो आइए मिलते हैं इस अजीबो गरीब कौम से जो अपने अजीबो गरीब त्यौहार के लिए खासी मशहूर है। ला टोमाटेनिया स्पेन का वो त्यौहार है जिसे स्पेनिश लोग बड़े एहतमाम से मनाते हैं। पूरी दुनिया में टमाटर खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर स्पेन में एक दिन ऐसा आता है जब पूरा मुल्क टमाटर अपने जिस्म पर मलने और दूसरों पर फेंकने में गुजारता है। ये त्यौहार एक इलाका बनोल में मनाया जाता है और एक दिन में लाखों टन टमाटर इस खेल तमाशे में सर्व किए जाते हैं। सुर्ख कपड़े पहनकर किसी खास मकाम पर इकट्ठे होकर लाखों की तादाद में हिस्पानवी बाशिंदे अपने पीछे ताकतवर बैलों को लगाकर उनके आगे भागते हैं। इस तरह हर साल कई अफराद बैल की टक्कर या उनके नीचे कुचले जाने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। पूरी दुनिया में सरनेम की जगह अपने बाप का नाम लिखा जाता है, मगर स्पेन में किसी को अपने बाप का नाम पसंद नहीं या इसको अपने बाप का पता ही नहीं तो वो अपनी माँ का नाम भी सरनेम के तौर पर लिखवा लेते हैं। स्पेन में लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है क्योंकि कानूनी तौर पर स्पेन में इसकी इजाज़त है। स्पेन का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन कास्टन, कातालान, बास्क समेत बहुत सी कदीम कौमों का मुल्क है। इसकी सरहदें पुर्तगाल, जबल तारिक, मराकश, अंडोरा और फ्रांस से मिलती हैं। इसका रकबा 5,05,990 मुरब्बा किलोमीटर है। सरकारी ज़बान हिस्पानवी है। तर्ज हुकूमत पार्लिमानी बादशाहत और मौजूदा बादशाह का नाम किंग फिलिप शिशम है। करेंसी यूरो है। दारुल हुकूमत का नाम मैड्रिड। स्पेन का कंट्री कोड +34 है। इंटरनेट डोमेन ES है। जुलाई 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्पेन की आबादी 46,77,03,266 है। मुल्क की 62% आबादी कैथोलिक है और सिर्फ 3% मुसलमान और बकिया 35% किसी मजहब को नहीं मानते। आबादी के लिहाज से स्पेन तीसरे नंबर पर और यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आता है। मौजूदा GDP $2.016 ट्रिलियन है और ये इस वक्त दुनिया की 15वीं मजबूत तरीन इकॉनमी है। स्पेन में जैतून की काश्त सबसे ज़्यादा की जाती है, सो स्पेन में ऑलिव ऑयल की पैदावार भी सबसे ज़्यादा होती है। मुल्क में आलू, टमाटर, तंबाकू की काश्त भी होती है जो कि पूरे यूरोप में फ़रोख्त करके ज़ेर मुबादला कमाया जाता है। इसके अलावा ईरान के बाद स्पेन वो मुल्क है जिसमें ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। स्पेन में औसत उम्र 83 साल है और माना जाता है कि 2050 के बाद स्पेन एक ऐसा मुल्क होगा जहां जापान के बाद बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा होंगे। रेड वाइन यहाँ बहुत पी जाती है और बनाई जाती है और पूरे यूरोप में सप्लाई की जाती है। इस वक्त स्पेन में 2,50,000 बेटर बार मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि हिस्पानवी लोग बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां 47 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। फुटबॉल स्पेन का कौमी खेल है। स्पेन एक हिस्पानवी लफ्ज़ है जिसका मतलब है खरगोश की सरजमीन। स्पेन यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन है। स्पेन में लिटरेसी रेट 98% है। स्पेन के कौमी तराने में कोई भी लफ्ज़ या जुमला नहीं बल्कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है। स्पेन वो पहला मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल शुरू किया था। आइए आपको मौजूदा स्पेन और माजी के अंदलुस की अजीम तरीन तामीर जो कि तारीखी हैसियत की हामिल है। हम बात करने जा रहे हैं मस्जिद कर्तबा की, जो कि अब कैथेड्रल यानी गिरजा की हैसियत से पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि इस अजीम शान मस्जिद के ऐन वस्त में ये कलीसा बनाया गया था। खलीफा सालिस अब्दुल रहमान सोम के दौर में इसकी तामीर शुरू हुई और 2 साल के कलील अरसा में इसकी तामीर मुकम्मल की गई। मस्जिद की चौड़ाई 150 मीटर और लंबाई 220 मीटर के करीब है। मस्जिद में कुल 1400 से ज़ायद सतून हैं। इस अजीम मस्जिद के 21 दरवाजे हैं और इसकी तज़ीम आराइश में सोना, चांदी, मोती, पत्थर जैसे फिरोज़ा, ज़मरुद, अकीक और हदीद का इस्तेमाल हुआ। मस्जिद में एक ऐसा जहाज़ी झाड़ मौजूद है जिसमें 1000 दिए एक वक्त में जलाए जा सकते हैं। इसकी दीवारें इतनी बुलंद बनाई गईं कि दूर से वो शहर की फसलें लगती थीं। बाद में आने वाले सरबराहान ने इसी ताज़ीनो आराइश का सिलसिला जारी रखा। ये मस्जिद इंतहाई नफीस तैयार हुई। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइएगा कि ईसाइयों की फतह और पूरे स्पेन पर कब्ज़ा के बाद ये फैसला किया गया कि इसे कलीसा नहीं बनाएंगे बल्कि इसकी खूबसूरती को इसी तरह महफूज रखेंगे।
لیکن بعد میں آرچ بش نے اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں کلیسا تعمیر کرنے کا حکم دے دیا، اور جب کلیسا کی تعمیر مکمل ہوئی اور وہ اسے دیکھنے آیا تو مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اگر پہلے میں نے یہ مسجد دیکھ لی ہوتی تو اس کے عین وسط میں کلیسا کی تعمیر نہ کرواتا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں عیسائی عبادت تو ہوتی ہے، مگر یہاں اذان دینا یا نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ لیکن ایک مرد مجاہد نے 800 سال سے لگی اس پابندی کو توڑا اور 1931 میں مسجد کے صحن میں اذان دی اور نماز بھی پڑھی، اور وہ مرد مجاہد شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تھے۔ انہوں نے اس پابندی کو پس پشت ڈال کر 800 سال بعد مسجد کرتبہ میں اذان دی اور نماز پڑھی، اور یہیں انہوں نے اپنی سحر انگیز نظم مسجد کرتبہ بھی لکھی۔ تو دوستو، ہمارا آج کا سفر یہیں تک تھا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے انسینسرڈ ٹروتھ۔ اللہ حافظ۔